नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांगजनों से कुछ स्पेशल बातें जो कि योजनाओं से संबंधित होंगे या किस तरीके के लोग हैं जो कि हैंडीकैप कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं विकलांगजन हैं उन सभी को तो पहले से पता ही होगा, और मेरे पास काफ़ी जो है कमेंट भी आते हैं कि मेरी एक फिंगर कटी हुई है तो क्या मुझे लाभ मिलेगा, किस तरीके से। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट विकलांगजनों को फ़ायदा देती है। वो सोचते हैं कि बस हमारा एक शरीर का कोई पार्ट है वो मिस है तो हम कहीं ना कहीं एक विकलांगजन की श्रेणी में आते हैं और हम डायरेक्टली दिखाएंगे और सरकार उस चीज़ को मान जाएगी। नहीं, हर चीज़ का एक प्रूफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों को तो मैं बता दूं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक लिखित में प्रूफ होना चाहिए। वो लिखित में प्रूफ होता है सर्टिफिकेट। तो सरकार सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट बनवाती है आपका। उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपकी कितने % डिसेबिलिटी है। उस डिसेबिलिटी के आधार पर ही तय किया जाता है कि आपको जो है किस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का है या फिर कोई अदर कोई स्कीम आती है सरकार की तरफ से, तो आपको विकलांग माना जाएगा। और हर एक विकलांग के लिए एक अलग सिस्टम होता है। मान लीजिए आप बोथ लेग हैं, आप व्हील चेयर पर हैं, तो उनके लिए कुछ अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। आप में 1 लेग से हैं तो आपके लिए अलग फैसिलिटी है। आप ब्लाइंड पर हैं तो आपके लिए अलग फैसिलिटी है। तो हर एक विकलांगजन के लिए एक अलग फैसिलिटी होती है। जो फैसिलिटी आपकी तय होती है वो होती है सर्टिफिकेट के आधार पर, और सर्टिफिकेट आपका मिनिमम अगर 40% है तो आप एक विकलांगजन माने जाओगे। अन्यथा उससे कम पर आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन 100% आपको एक सही तरीके से बेनिफिट नहीं मिलते। 40% से कम का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। कुछ चीज़ों में रहेगा कि हाँ आप एक विकलांगजन हैं, आपके पास एक UDID कार्ड रहेगा और आपको हो सकता है उसमें बस में छूट मिल जाए। लेकिन 40% से ऊपर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 38% भी है, तब भी आपको सरकारी योजनाओं में, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरी में इस तरीके के जो हैं लाभ नहीं मिलेंगे पेंशन वगैरह में। हाँ, 40% है आपका और 40% से ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको फ़ायदे मिलेंगे। जितने ऊपर आपको चले जाओगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते चले जाएंगे। कुछ चीज़ों में बेनिफिट मिलेंगे, कुछ में नहीं भी मिलेंगे, यानी कि सेम रहेगा। आपको मान लीजिए 40% है या 80% है। जैसे कि आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, आपके पास 40% का सर्टिफिकेट है, वहीं आपके किसी और फ्रेंड के पास या आपकी जानकारी में किसी और के पास 80% का सर्टिफिकेट है, और आपको सोच रहे हो कि मेरा इसका 40 है और मेरा 80 है तो मुझे इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी के आधार में, सरकारी नौकरी की जितने भी फॉर्म होते हैं उनमें आपको 40 से लगा करके मैक्सिमम आपको 100% तक चलेगा, सबको बराबर ही लाभ मिलेंगे। लेकिन यहाँ 80% वालों को लाभ क्या मिलते हैं 40% वालों से। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 का है, 50 का है और एक की तरफ आपका इधर 80 का है, 100 का है। इन लोगों को जो फ़ायदा मिलता है, एक तो बस में फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप अकेले जाओगे तो आप अकेले नहीं जा सकते, आप घूम फिर नहीं सकते अकेले, तो आपके साथ जो होगा उसको भी आपको फ्री में मिलेगा। उसकी भी आपको टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, रेल हो या बस हो। जो 40% है वो सिर्फ अकेले को उसको टिकट मिलेगी। तो ऐसे कुछ जो बेनिफिट होते हैं वो सरकार इनको देती है। वहीं जैसे इन लोगों को व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं होगी तो इन लोगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, इस तरीके से कुछ भी जो है ऐसी सुविधा होंगी जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो इन लोगों को वो मिलेगी और इन लोगों को वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद पहले से ही इतने सक्षम हैं। तो इस चीज़ से जो है इस टाइप के जो योजनाएं आती हैं वो सब चीज़ें, मान लीजिए आप शादी कर रहे हैं तो 40% वाला किसी से शादी कर रहा है उसको कुछ लाभ जो है पैसे वगैरह का, तो यहाँ थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा, यहाँ इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक अलग स्कीम है। सरकारी नौकरी के आधार पर बात करें तो 40% 80% सेम बराबर है। चलिए उसके आगे बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ चीज़ों में होती है, कुछ बीमारियों में भी होता है जो आपको सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए बीमार हैं किसी चीज़ से, आप काफ़ी टाइम से आपको कोई ऐसी बीमारी है, टीवी है या कुछ और अलग तरीके की बीमारी है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ तो क्या मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलेगा बीमारी में। हाँ, आपको फिजिकली, उसको बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड, PH,
उसका नाम ही क्या है, पीएच है, पीएच सर्टिफिकेट, यानी कि आप फिज़िकली हैं, आप फिज़िकली मेंटली भी आपको चीज़ें आपको मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा फिज़िकली भी, लेकिन किसी बीमारी से आप एक तरह से मरीज़ व्यक्ति को जो है कह सकते हैं नहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलता। जैसे कोई ड्वार्फिज्म है, बोनावन है, एसिड अटैक है, विजुअली हैंडीकैप है जिसको कम दिखाई देता है, और जो एचएच है, हेयरिंग हैंडीकैप है, इन सभी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। मस्कुलर आपको कोई आपके हाथ में, पैर में, इस तरीके से आपकी बॉडी में, आपकी पीठ में, आपके कमर में आपको कहीं भी दिक्कत है तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं, एक बीमार व्यक्ति हैं और आपका सर्टिफिकेट, तब आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें थी जो सरकार को, आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक फिंगर कटी हुई है और आपने उस एक फिंगर का सर्टिफिकेट बनवाया, 10% का सर्टिफिकेट, तो उसकी ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, बस आपके पास हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपको हो सकता है उसका बेनिफिट, जैसे सरकार का कुछ रूल आए, कुछ गाइडेंस आए, उसमें आपको मिल जाए वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। 40% मिनिमम क्राइटेरिया है एक विकलांगजन होने का, तभी आप माने जाएंगे कि आप विकलांगजन हैं अगर आपके पास 40% मिनिमम टू मिनिमम सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास 40 का है तो आप माने जाओगे, और मैक्सिमम आपका 100% का है तो आप माने ही जाओगे। कुछ ज़्यादा ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है, जैसे सरकारी नौकरी से संबंधित मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी देता हूँ, तो उन लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी में 100% वाले लोगों को नहीं लेते। और देखिए वो एक फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिनका 100% है, रेलवे में भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बैंक में भी जॉब कर रहे हैं, एसएससी में भी जॉब कर रहे हैं, कई जगह जॉब कर रहे हैं, कई जगह नहीं करते। उनका एक जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप डी में वो लोग जो 100% है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है, तो वहाँ उन लोगों को नहीं लिया जाता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर एक फॉर्म में नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% है, व्हील चेयर पर बैठे हैं और उनके हाथ में भी दिक्कत है। अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, उसमें भी जो एक ठीक है आईएएस बना हुआ है, उसके दोनों पैरों में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, तो भी वो आईएएस बना है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मनसा आप अपने माइंड में मत लेकर के चलिएगा। एसएससी में भी काफ़ी लोग हैं जो कि बोथ फ्लैग में और वन हैंड में भी, बोथ हैंड में भी उनको दिक्कत है, बैंक में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस तरीके की टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, बाकी आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।